रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ के लाइन सेगमेंट को हमें 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ले लेना है। ये जहाँ पे हमारे पास ये सेंटीमीटर में मार्किंग मौजूद है, उस सेंटीमीटर की मार्किंग को आपने देखते हुए 7.5 तक आपने लाइन सेगमेंट ले लेना है। तो ये हम लाइन सेगमेंट ले लेंगे 7.5 तक। ये हमारा 0 पॉइंट, ये हमारे पास 7 और ये आगे 0.5। ठीक है, इस तरह से हमने 7.5 लाइन सेगमेंट और इसे हमने आपस में मिला देना इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया 7.5 का, 0 एंड 7.5। इसे हम P कह लेंगे और इसे Q कह लेंगे। अब हमें क्या करना है कि उसने कहा है कि 7.5 को 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम 7.5 को जो है वो डिवाइड करके चेक कर लेंगे 5 से कि ये कितने पार्ट्स जो हैं ये बनेंगे। ठीक है, 7.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 टाइम 5, 7 से 5 सेपरेट किए 2 5 और 5 टाइम 25। और ये चूँकि 1 पॉइंट से के बाद है यहाँ पे पॉइंट, तो ये हमने 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे, तो ये 1.5 पार्ट्स बनेंगे इसके। 7.5 को अगर हम 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर का हमें रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने सेकंड स्टेप पे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, कि हमें यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है और एक एक्यूट एंगल हमें नीचे ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, तो ये हमने P पॉइंट को लेते हुए यहाँ पे PQ के ऊपर यहाँ पे एक हमने एक्यूट एंगल लेना है और एक हमें यहाँ पे, तो ये हमने एक्यूट एंगल यहाँ पे 40 डिग्री का एक एक्यूट एंगल यहाँ ऊपर ले लेना है और एक हमने ये यहाँ पे एक्यूट एंगल की रे के लिए ये हमने 40 डिग्री का एक नीचे ले लिया। ठीक है, अब हमें ये जो हमने लिए हैं इनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं, इनके ऊपर रे ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये हमने एक रे ले ली है, इसे हम PQR कह लेंगे, इस रे को R कह लेते हैं। इसी तरह हम एक रे नीचे, ये जहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया है उस पॉइंट से हम एक रे इधर नीचे ले लेंगे। अब हमें, जैसा कि हमने डिवाइड करके चेक किया है इसको, तो 7.5 को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 1.5 सेंटीमीटर बनेगा। तो हमें 1.5 सेंटीमीटर रेडियस के पॉइंट्स पर आर्क्स लेनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस किया था। तो 1.5 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 1.5 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया है अपनी इस टूल को। अब हमें इस 1.5 सेंटीमीटर आर्क को यहाँ पे इस लाइन पर, चूँकि 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में करना है, तो ये हमने 5 टाइम इस तरह से इस पॉइंट को फिर सेंटर लेते हुए यहाँ सेकंड आर्क, फिर इस पॉइंट को लेते हुए यहाँ थर्ड आर्क लेनी है, फिर इस पॉइंट को लेते हुए आगे हमें फोर्थ आर्क लेनी है और फिर इसी पॉइंट को लेते हुए आगे हमें 5th टाइम ये आर्क लेनी है। ठीक है, इसी तरह से हमें नीचे इस पॉइंट Q पर भी इसी तरह से Q और इस रे को हम नाम दे देते हैं S का। ठीक है, QS, और इस QS पर भी हमें इसी तरह से, जैसे कि हमने इधर आर्क्स ली हैं, हमें इस QS पर भी इस तरह से आर्क्स ले लेनी है। ठीक है, इसको हम सेंटर लेते हुए यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको सेंटर समझते हुए हम इसको सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क लेंगे। हमें 5 आर्क्स लेनी है, क्योंकि उसने 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में कहा है, तो हमें 5 आर्क्स लेनी है। ये हमने इसको सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क ले लेनी है। इस तरह से हमने थर्ड आर्क ले लेनी है। देन हमें फोर्थ लेनी है, इसको सेंटर लेते हुए। और देन उसके बाद हमें लास्ट यानी कि 5th टाइम जो है इस आर्क को ले लेना है। हर आर्क हमारी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए।
इस तरह से ये हमने 1.5 सेंटीमीटर पर 1.5, 1.5 और इस तरह से 5 टाइम आर्क्स ले ली। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ, P के साथ, और इस ऊपर वाली फर्स्ट आर्क को हमें नीचे वाली सेकंड आर्क के साथ, और फिर इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ, और देन इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, और उसके बाद हमें इस पॉइंट को इसके साथ, और फिर ऊपर वाली लास्ट आर्क को हमें इस Q पॉइंट से मिला देना है। इस तरह से ये जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे ये इक्वल पॉइंट्स होंगे, और उसके बाद हमें अपने इन तमाम पॉइंट्स को स्पेसिफिक नेम्स दे लेने हैं, ठीक है। इसे हम ए कह लेंगे, इसे B, इस पॉइंट को C, इसको D और इसको E, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारे इक्वल कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स आए हैं इनको भी हम स्पेसिफिक नेम्स दे लेंगे, V, W, X एंड Y, ठीक है। और इसी तरह से इन पॉइंट्स को भी हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेंगे, E, F कह लेते हैं इसे, G, H, I एंड J, ठीक हो गया। इस तरह से हमने इन तमाम पॉइंट्स को स्पेसिफिक नेम्स दे लिए। अब हम लिख रहे हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के। अभी हमने ये जितना काम किया है उस सारे को हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था 7.5, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट, और उसका नेम हमने क्या रखा था, P एंड Q। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि इस PQ के ऊपर यहाँ पे हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था, एक रे ली थी ताकि हम अपनी आर्क्स को लगा सकें, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, रे लगाई थी, रे ली थी, तो ड्रॉ अ रे, हमने एक रे ली, कहाँ पे, कौन सी रे ली, PR, ड्रॉ अ रे PR, और इस PR ने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाया, PR जो कि बना रही थी क्या, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है। ड्रॉ अ रे PR मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द लाइन सेगमेंट, और ये एक्यूट एंगल ये कहाँ पे बना रही थी, PQ पर, ठीक है। लाइन सेगमेंट विद द लाइन सेगमेंट PQ, ठीक हो गया। इसी तरह से हमने एक रे ये ली थी, इसके बारे में भी हम इसी तरह से लिखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ड्रॉ अ रे, हमने एक रे ड्रॉ की, और इस रे का नाम हमने क्या, इसका नेम रखा है QS, ड्रॉ अ रे QS, और इसने भी क्या बनाया, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, इसने भी एक्यूट एंगल बनाया किस पर, PQ पर, ठीक है। एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल एट आर विद द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट PQ। फोर्थ पॉइंट है, हमने लिखना है कि ये हमने जो आर्क्स ली हैं, ठीक है, ड्रॉ 5 इक्वल आर्क्स, ठीक है, और इन आर्क्स ने क्या किया, इस PR सेगमेंट को पॉइंट A, B, C, D और E पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्रॉ 5 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस, ठीक है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि हमें कितने रेडियस की आर्क्स लेनी है। ड्रॉ 5 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस, और इन तमाम आर्क्स ने क्या किया है, इस PR को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, सूटेबल रेडियस। और इसके बाद हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग द रे,
ये तमाम जो हमने आर्क्स ली हैं ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पी के आर्क को, और फिर इसी तरह से पॉइंट बी पर इस पी आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है ये आर्क, इसी तरह सी पर, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग द रे, हमारी रे जो है पी आर उसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 5 आर्क्स, और किन पॉइंट्स पर, एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई पर। पार्ट हमने क्या किया है कि इस क्यू एस रे पर हमने आर्क्स ली हैं, 5 आर्क्स ली हैं, और इन आर्क्स ने क्यू एस पर पॉइंट जे आई एच जी और एफ को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो पॉइंट 5 हम लिखेंगे, ड्रॉ 5 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस, और इसने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्टिंग जो रे है उसे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग द रे, इस रे का क्या नेम है, क्यू एस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग द रे क्यू एस एट पॉइंट्स, और ये जो हमारे इंटरसेक्टिंग हो रही है ये किन पॉइंट्स पर हो रही है, एट जे आई एच जी एफ, ठीक है। एट पॉइंट्स जी एच एफ आई एंड जे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, ए जी बी एच सी आई डी ई और इसी तरह से ई क्यू, और इन्होंने क्या किया है, हमें पॉइंट वी डब्ल्यू एक्स और वाई दे दिए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट पी क्यू पर ये लाइन सेगमेंट हमारे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू लाइन पर, जो ए जी है वो पॉइंट वी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट पर बी एच पॉइंट डब्ल्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी तरह से पी क्यू लाइन सेगमेंट पर सी आई पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से लाइन पी क्यू पर डी जे लाइन सेगमेंट पॉइंट वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 6th पॉइंट हमारी कंस्ट्रक्शन में आएगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए जी, हमने ए जी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, बी एच लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, सी आई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, देन हमने डी जे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, और उसके बाद ई क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। दीज लाइन सेगमेंट्स, ये सारे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट द लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। किन पॉइंट्स पर, एट द पॉइंट्स वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई पर। लास्ट हमारा 7th पार्ट आ जाएगा, हेंस पी वी, ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, वी डब्ल्यू ये जो लाइन सेगमेंट है, और डब्ल्यू एक्स ये जो लाइन सेगमेंट है, एक्स वाई ये जो लाइन सेगमेंट है, और उसके बाद वाई क्यू ये जो लाइन सेगमेंट है, ये तमाम के तमाम आर द रिक्वायर्ड 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है। यही हमारा क्वेश्चन था कि 7.5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करें। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 एंड 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट की लेंथ को डिवाइड कर दिया है।